इसके लिए मुझे क्षमा चाहिए, क्योंकि अगर मैं हिंदी में बात करूँगी तो मैं मुद्दे पर बस नहीं कर सकती। हम दोनों का कन्वर्सेशन हमेशा हिंदी में ही होता था, हमारा परिचय भी हिंदी में ही था, और बाद में मुझे तेलुगु आने के बाद भी मैं अगर उनसे तेलुगु में बात करूँ तो वो मुझे हिंदी में जवाब देते थे। तो इस तरह का सभी ने आज बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ मुझे मुद्दों के बारे में मालूम था, लेकिन कुछ बहुत बातें मुझे मालूम नहीं थी। कारण ये था कि मुझे बाहर की बातें घर में नहीं बताते थे। वो चाहते थे घर में मुझे सुकून से रहने के लिए। और सबसे पहला जो मैंने उनके साथ महसूस किया, शादी के बाद भी हम एक दोस्त की तरह थे, और कभी उन्होंने मुझे डोमिनेट करने की कोशिश नहीं किया। वो इस किसी भी बात को दबाने की कोशिश नहीं किया कि तुम मेरी पत्नी हो इसलिए मेरे कल्चर को अपनाओ, मेरी भाषा को अपनाओ। मैं उर्दू में रही तो मुझे तेलुगु आ गया, लेकिन उन्होंने कभी प्रयत्न नहीं किया कि तुम तेलुगु सीखना, क्योंकि वो मेरी भाषा है, पुरुष की भाषा है। उन्होंने कभी ये चीज नहीं कहा। ये चीज मेरे को मुझे का एक ऐसा रूप दिखता है जो कि मैं कभी किसी को कितने भी लोगों को देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुष का अभिमान जाग जाता है। वो मुद्दे में कभी भी नहीं था। मुद्दे में हमेशा दोस्ती कर रहे, और कभी कभी मैं जिद करती थी, क्या मुद्दे तो मुझे एक साड़ी खरीद के देती थी। वो बोलने से तुम्हें साड़ी की दुकान खरीद के दूंगा, लेकिन जब रिटायरमेंट के बाद उन्होंने 2 साड़ी मुझे गिफ्ट दिया, जो आज मैं उनकी श्रद्धांजलि में पहन के आई हूँ। ये मेरी तरफ से मतलब कहीं भी उनको देख रहे होंगे तो खुश होंगे। और उन्होंने कभी भी मुझे, मैं सो के उठूं, काम करने के लिए उठती थी तो कभी ये नहीं सोचती थी कि मुझे उठ जाए, लेकिन वो जैसे मैं उठूंगी तुरंत बगल से उठ के मेरे साथ किचन में आके काम करती थी। सारा काम जो रूप आप लोगों ने एक साहित्यकार का देखा है, एक पति, एक दोस्त, एक मित्र का रूप मैंने देखा है। इतना सहयोग, इतना प्रेम, केवल लोगों को उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने पता नहीं कैसे बैलेंस किया। इतना काम करते हुए भी परिवार को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। और कई बार मैं बोलती भी थी कि मुझे तेलुगु नहीं आता, मैं थोड़ा हेल्प नहीं कर सकती हूँ, एक पत्नी के नाते कुछ तो हेल्प करना चाहिए पत्नी को। तो बोलते थे तुम जो कर रही हो बहुत है, तुम मुझे कम से कम फ्रीडम दो कि मैं कुछ काम कर सकूं परिवार को देखने का। ये जरूर है कि मुझे खुशी है कि मैंने उनको अंत समय तक सेवा किया, और उनको, हमारे बच्चों ने उनका इतना देखभाल किया कि 9 जुलाई की बात है, जब वो डिस्चार्ज होके नींद से आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे एक बात बोला, अपर्णा मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे इतने लायक थे, कि मेरे बच्चे मुझे देखभाल कर रहे, और उस दिन वो बहुत खुश थे। मुझे इतना संतोष लगा कि चलो मुद्दा को कम से कम उनके बच्चों के ऊपर गर्व है। और उनको ये था कि जाते आते भी 2-3 महीने से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। ट्रीटमेंट के दिन हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि एक दिन मैं आऊंगी स्कूल से, एक दिन बेटी आएगी, अल्टरनेट डेज हम लोग बाहर रहेंगे। लेकिन जब उनको हम जाते समय उधर मैं जा रही हूँ, आओगी ना, बस इतना ही बोलते थे। उनका गजबा मुझे समझ में आता था कि वो क्या बोलना चाह रहे थे। हम 40 किलोमीटर दूर से आना भी मुश्किल होता था, फिर भी रोज आते थे। अब उनके जाने का दुख है, बहुत दुख है, वो दुख कभी भी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन साथ ही साथ एक संतोष है कि कम से कम वो जाते जाते खुशी से गए, और उनको हम लोगों ने नहीं छोड़ा। एक साहित्यकार के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में। वो इतना अच्छा इंसान थे, उस इंसान की सेवा अगर हम नहीं किए होते तो शायद हमारे अंदर दुख रह सकता था। वो दुख हमारे अंदर नहीं है, मुद्दे का कभी हमेशा रहेगा। लेकिन इतनी बड़ी एक मुद्दे गया, इतने मुद्दे छोड़ गया मेरे आगे। सारे मुद्दे आज बदल बोल रहे थे कि मेरे लिए आप ही मुद्दे भाई, मैं बोली मेरे लिए इतने लोग मुद्दे, वो मुद्दे का मोती बना के मैं गले में डाल लूंगी। आप लोग मेरा परिवार है, आप ही लोग मेरी सब कुछ है। यही मुद्दे सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हमारे लिए छोटी है। मैं नहीं जानती थी कि मुद्दे का इतना बड़ा प्रॉपर्टी है। पैसे से जो चीज नहीं कमाया जा सकता है वो कमाए मुद्दे जैसे थे, जैसा उनका एक आदर्श था, उस आदर्श को हमने पालन किया। मैंने ऐसे पत्नी उनके सहयोग किया, और अंत में मरते तक उसी आदर्श को पालन करते हैं। ये बहुत कम होता है, और ये चीज मुझे में रहा। और मुझे जहाँ कहीं भी होंगे, मुझे मालूम नहीं कि वो कितना सच है कि किसी और दुनिया में रहते हैं, मुझे ये सब नहीं मालूम। लेकिन अगर मुझे का कहीं कुछ अस्तित्व है तो मुझे देखकर खुश रहेंगे कि
कि आज हम जैसा चाहते थे वैसे ही सब कुछ। आप सब लोगों का सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।